धन पाकर के पतन, धन पाकर के तो विकास होना चाहिए था, धन पाकर पतन किया। अच्छी जिंदगी पाकर, अच्छा शरीर पाकर के पतन किया। रावण का क्या अच्छा नहीं था? धन अच्छा था रावण के पास के नहीं, कि कम था? बहुत था। और शरीर बलिष्ठ था, सुंदर था। अरे इतना सुंदर था कि उसको अहंकार था। मुनिराज ने कहा कि तू कोई नियम ले ले, तो वो कहता ठीक है, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ हठात बलात् कुछ भी नहीं करूँगा। और रावण ने ये नियम बेईमानी से लिया था कि मेरे जैसे सुंदर व्यक्ति को देखकर कौन आकर्षित नहीं होगा, मेरे धन दौलत को देखकर कौन आकर्षित नहीं होगा, मेरे बलिष्ठता को देखकर। बताओ, उसने भगवान को पाया, सब पाया, फिर भी उसने अपना नाश कर लिया। धन पाया, तन पाया, परिवार पाया, विद्याधर था, कोई साधारण आदमी नहीं था, विद्याधर था, जिसके परिवार में मोक्ष गए। किसका बाप था? किसका बाप था? रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए रेवा तटसार, जिसका बेटा मोक्ष जा रहा है, आदि कुमार, मोक्षगामी जीव के पिताश्री। इससे ज्यादा तो और क्या मिल सकता है? फिर भी क्या कर लिया? पतन हो गया। मत समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं, अब ये सब चीजें मांगना बंद करो, सब चीजें सोचना बंद करो, क्योंकि जिससे तुम मांग रहे हो वो तुम्हें अनंतों बार पहले बिना मांगे दे चुका है। जिससे तुम मांग रहे हो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसे तुम मूर्ख बना दो, तुम्हारी माँ नहीं है जिसे तुम धोखा दे दो। ये सर्वज्ञ भगवान है, जो कल की बात भी जानता है, आज की भी जानता है, और तो जाने एक ही काल प्रगट तीनों काल की बातें जो जानते हैं, इनको धोखा मत दो, इनको धोखा मत दो। महानुभाव, अपने से जो पूज्य पुरुष हों, तुम्हें धोखा ही देना है तो दुनिया को जिसको देना है दो, कम से कम पूज्य पुरुषों को धोखा मत दो। भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को और जन्मदाता माँ बाप को, इनको धोखा मत दो। और उनको धोखा दे रहे हो जो सर्वज्ञ हैं, उनको दे रहे कि हमारे समय ये चीज मिल जाए। भगवान कहते हैं क्या बात कर रहा है, मैं तुझे बहुत बार ये सब चीजें दे चुका हूं, सब दिया मैंने तुझे, क्या नहीं दिया? फिर भी तू नहीं सुधरा, तो भी तू जो मांगा वो दिया, जो चाहा वो मिला, जहां चाहे वहां भेज दिया, लेकिन तेरे अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। अब क्या मांग रहा है? मुझे जवाब मिल गया भगवान ने, मत कर इनकी दलाली, तू मत कर तू इनकी सिफारिश। ये सब भिखमंगे मांगते ही रहेंगे, कितना भी दे दो, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। वही वाली बात है, पंचों की बात मंजूर है, पंच सिरोधारे हैं, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। अब क्या मतलब? नाली वहीं से बहेगी। पंच परमेष्ठी को मानते हो कि नहीं? अरे वो तो भगवान है, उनकी बात सिरोधार्य, लेकिन कसाय रूपी नाली वहीं से भाई। क्या करेगा पंच परमेष्ठी, क्या करेगा नमोकार मंत्र? कुछ नहीं महानुभाव। आज का सबसे बड़ा मोटिवेशन मंत्र के रूप में लो,
जो जो तुम चाहते हो, भगवान ने कहा है, इसको ये सब चीज़ें अनंतों बार मिल चुकी हैं। इसलिए तो उनकी तरफ से सिफारिश मत कर, दलाली मत कर। तू दिलवा भी देगा तो भी कई लोग कहते होते हैं ना ऐसे, आप लोगों के अनुभव में होगा, उसकी कितनी सहायता करो लेकिन वो ऐसे स्मैक्सी वगैरह होते ना मसड़े, उनको कितना ही दे दो, कल ज्यों के त्यों रह जाएंगे। कितनी ही सहायता करो, वो ज्यों के त्यों गरीब के गरीब बने। ऐसे ही ये दुनिया है, भगवान कह रहे हैं इनको कुछ भी दे दो, सब करके देख लिया, ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये अंतर चेतना से इनकी तरीका दूसरा अपना। इनकी मांगें पूरी मत कर। इन्होंने जो मांगा तू देने को आ गया, इन्होंने जो मांगा मेरे से लेने के दिलवाने आ गया। कल कहा था या परसों, भक्त को, शिष्य को, स्त्री को, बालक को, पागल को, अनजान को, और एक आध और था, इनके लिए कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। जो मांगे वो तो देने ही मांगे। रिपीट कर रहा हूं, बालक को यदि आप सही सलामत चाहते हो तो बालक जो मांगे वो कभी उसको नहीं देना। बालक की इच्छा पूर्ति मत करना, कभी नहीं करना। बालक की इच्छा पूर्ति मत करना, बालक से अपनी इच्छा पूर्ति कराना तो बालक का कल्याण हो जाएगा। बालक के अनुसार यदि भोजन कराया तो बालक मरेगा। मेरा तो इकलौता बेटा है, जो मांगेगा वो खिलाऊंगा, तो वो तो क्या खाएगा, गंदा ही खाएगा, नुकसानदायक खाएगा। नहीं, सच्ची माँ नियम ले ले कि मैं बालक की इच्छा के अनुसार नहीं खिलाऊंगी, मेरी इच्छा के अनुसार तुझे खाना पड़ेगा। बोलो, शेयर करो। बालक अपनी इच्छा से खाएगा तो उसका हित है कि माँ की इच्छा से खाएगा तो हित है? माँ की इच्छा से खाएगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।